मिडिल क्लास को राहत जाहिर है सरकार को अपने जेब में एक बड़ा कट लेकर देनी पड़ेगी। क्या सरकार इस समय, और जो हम देख रहे हैं जो ग्रोथ प्रोजेक्शन हमने देखा इकोनॉमिक सर्वे में जिसको बताया गया है जो हो सकता है आने वाले दिनों के लिए, कितना एल्बो स्पेस है, किन किन चीजों में क्या उम्मीद की जा सकती है? सबसे बड़ी उम्मीद किस सेक्टर को पालनी चाहिए, अगर पालनी चाहिए तो? योगेंद्र जी पहले आपसे। देखिए, सबसे पहले मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि मिडिल क्लास का जो है वो परसेप्शन क्या है गवर्नमेंट के बारे में और अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनका परसेप्शन ये है कि रिच क्लास जो है वो एक प्रेफरेंशियल क्लास है जो कंपैरेटिवली लोअर टैक्सेस पे करती है और उनको जो है हर तरीके के बेनिफिट्स राइट फ्रॉम बैंक से, चाहे क्रेडिट हो चाहे किसी भी तरीके की राहत हो, वो उनको सबसे पहले मिलती है। जो पुअर क्लास है उसका जो है ये परसेप्शन है मिडिल क्लास का कि वो जो है फ्रीबीज के साथ जो है वो उनको कोई इम्प्लीकेशंस जो हैं डायरेक्ट टैक्सेस के नहीं आ पाते हैं। मिडिल क्लास जो है उसको हमेशा ये फील होता है कि वो सबसे इग्नोर्ड क्लास है और जाहिर सी बात है कि जब हम ये देखते हैं कि एक हाई नेटवर्थ वाला जो इंडिविजुअल है वो जो है एक कॉरपोरेट से भी ज़्यादा टैक्स पे करता है, ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट के पास स्कोप अब बिल्कुल अवेलेबल है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस देखें तो वो हमारी ईयर ऑन ईयर जो है इंक्रीज दिखा रही हैं। तो गवर्नमेंट को फोकस करना है लेस ऑफ गवर्नमेंट मोर ऑफ गवर्नेंस के ऊपर, और उसमें मैं ये मानता हूं कि गवर्नमेंट के पास बहुत स्कोप है आज भी कि वो टैक्स को जो है वो और वाइडन कर मान लीजिए अगर ये होता है तो, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जिसमें लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं। एक वो सोच रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ हो सकता है, एक वो सोच रहे हैं एटीसी वाली जो लिमिट है उसको बढ़ाया जा सकता है, एक वो सोच रहे हैं जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो होम लोन पे होता है उसके संदर्भ में हो सकता है कुछ और रियायत मिले। ये भी सोचा जा रहा है कि टैक्स स्लैब अभी जो 15 के बाद सीधे 30% होता है 15 लाख के बाद, उसको हो सकता है पुश करके आगे ले जाया जाए और 20 के बाद 20 लाख की आमदनी जो सालाना होगी उस पर या उसके ऊपर ये लगाया जाए। यहां देखिए निर्मला सीतारमण वो लाल रंग का बही खाता जिसका जिक्र हम कर रहे थे, और अब आप जानते हैं कि वो ब्राउन बैग, वो ब्राउन लेदर बैग जो पहले अक्सर दिखाई देता था डार्क ब्राउन वित्त मंत्री के हाथों में, वो अब नहीं होता और अब ये दिखाई देता है। अब ये जिस पर अशोक स्तंभ का निशान आप देखते हैं वो अंदर एक टैब जिसमें वो सारा कुछ बजट समाहित होता है, और ऊपर की तरफ आप देखते हैं ये अशोक स्तंभ और ये लाल कपड़े में लिपटा हुआ बही खाता। रविकांत राय जैसा आपको बता रहे थे कि कुछ ही देर में ये फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ रुकेंगी वित्त मंत्री। अब यहाँ नॉर्थ ब्लॉक से आप जानते हैं बहुत दिनों तक यहाँ पर अंदर अधिकारी बंद रहकर ये पूरा बजट तैयार करते हैं। तो अभी कौन कौन नजर आ रहा है, और खासतौर से कल राहुल गांधी ने कहा था कि फोटो अपॉर्चुनिटी पर निगाह रखिएगा। रविकांत राय। देखिए दिनेश, इस वक्त वित्त राज्य मंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और चेहरे पर जो वित्त मंत्री की मुस्कान है वो ये बता रही है कि इस बार जो है बजट में वो कुछ न कुछ लोगों को राहत देने वाली हैं और मिडिल क्लास भी यही उम्मीद लगाए हुए। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री और जितने भी वित्त मंत्रालय के बड़े अधिकारी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और निर्मला सीतारमण जो है इस वक्त अपनी कार में बैठ चुकी हैं और ये कार जो है वो अब वित्त मंत्रालय से रवाना हो चुकी है। और आप देखिए वित्त मंत्री की ये गाड़ी जा रही है और उनके साथ वित्त राज्य मंत्री हैं और ये काफिला मूव कर चुका है राष्ट्रपति भवन की तरफ से। नॉर्थ ब्लॉक से ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री यहां से निकल चुकी हैं और ये काफिला जो है राष्ट्रपति भवन जाएगा और प्रेसिडेंट से फाइनल अप्रूवल के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां से दोबारा वापस आएंगी और वो सीधे पहुंचेंगी पार्लियामेंट में। तो लाइव तस्वीरें आप देखिए, वित्त मंत्री जो है वो वित्त मंत्रालय से निकलकर राष्ट्रपति भवन की तरफ रवाना हो चुकी हैं। वित्त मंत्रालय के साथ उनके अधिकारी हैं और इसके बाद एक तस्वीर दिनेश जो अभी कुछ ही मिनटों के बाद आपको देखने को मिलेगी, वो मैं पहले ही बता देता हूं कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो दही और चीनी से मुंह मीठा कराएंगी और वो तस्वीर भी कुछ देर बाद हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और वहां पर भी एक फोटो अपॉर्चुनिटी होती है
वहां की तस्वीरें भी निकलकर सामने आएंगी और उसके बाद वित्त मंत्री पहुंचेंगी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के मकर द्वार पर भी एक फोटो अपॉर्चुनिटी होती है और उसके बाद 10:25 पर जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित ने बताया कि कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक के बाद 11 बजे लोकसभा में लगातार 8वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत सरकार का जो बजट है वो पेश करेंगी। तो यहां से सीधी इस बार तस्वीरें हम रविकांत आपको राय दिखा ये रहे जो थे। वित्त खासतौर मंत्री से अब ये क्योंकि आप मुंह मीठा कराने दही चीने की बात कर रहे हैं, जाहिर है हम सब भी जब एग्जाम देने जाया करते रहे हैं तो हमारी माँ हमको दही चीनी खिलाकर रवाना करती रही हैं। कोई भी ऐसा काम जिसमें आगे चैलेंजेस हो या कभी जब शुभ काम करने जा रहे होते हैं तो ये होता है, लेकिन हलवा सेरेमनी भी इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा आया है अभी तक। हलवा सेरेमनी को लेकर पिक्चर्स के संदर्भ में लोगों को जो इस बार मतलब हर बार देखने को मिलता था वो इस बार क्यों नहीं देखने को मिला? देखिए, हलवा सेरेमनी जो है वो हुई है लेकिन बहुत सारी चुनावी व्यस्तताएं थी, वो तस्वीरें नोटिस नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर 1 महीने तक जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी थे वो यहीं पर रहे और उसकी तस्वीरें जो है ट्विटर हैंडल पे भी हमने देखी वित्त मंत्रालय के द्वारा वो जारी की गई थी। लेकिन इसी नोट पर अमित कुमार भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। अमित के पास चलते हैं, कहिए अमित। जी हाँ, कल देखिए कल निर्मला सीतारमण से मेरी मुलाकात हुई थी सदन के भीतर पार्लियामेंट में। जब वो जा रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि इस बार हलवा सेरेमनी की तस्वीर क्यों नहीं आई। तो ऐसी वो तो हंसते हंसते बोली कि नहीं, सेरेमनी भी हुआ और सब कुछ हुआ, लेकिन शायद जो एक नहीं होता है टोटका कि इस बार तस्वीर क्योंकि नजर न लग जाए, उस तरह से एक टोटका की तरह भी कहा जा रहा है कि उसको इस्तेमाल किया गया कि इस बार तस्वीर को रिलीज नहीं की गई है। कि कई बार ऐसे बात होती है कि हलवा खा रहे हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन चाहे गरीब हो या मध्यम वर्ग हो, विपक्ष को भी मौका मिलता है कि उन्हें किसी को कुछ मिला नहीं, लेकिन हलवा सेरेमनी के जरिए पूरी सरकार जो है और वित्त मंत्रालय के अधिकारी जो है वो हलवा खाते हुए तस्वीर जो होती है, और निश्चित तौर पर बहुत दिलचस्प तस्वीर होती है क्योंकि वो मेहनत का नतीजा होता है कि काफी लंबे समय तक कोई 20 दिन कोई 25 दिन अपने घर तक नहीं जाता और बजट का काम जब पूरा होता है तो एक हलवा सेरेमनी की तरह से मनाया जाता है जब वो प्रिंटिंग के लिए निकलता है। लेकिन इस बार ये बजट की कॉपी जो नॉर्थ ब्लॉक में ही प्रिंट होती हैं और उसके बाद पार्लियामेंट पहुंचाई जाती हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं इन तस्वीरों में। जब अमित आपको ये बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हलवा सेरेमनी जो है ये एक तरीके से इस बार उसकी तस्वीरें रिलीज ना करके एक तरह से टोटका शायद ये समझा गया कि बुरी नजर न लगे। लेकिन ये बुरी